क्या कहता है ये, मीडियंस क्या होती है, मीडियंस जो √30 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे, मिड पॉइंट्स को। अब डी इनका मिड पॉइंट बनेगा बी और सी का। मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 and 5 + 2/2 इट इज 3 और -1 1 0। ऐसे ई की क्वांटिटी निकाल लेंगे, 5 1 ये 2 आ जाएगा, 3 और 4 1 2 ये भी 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप एफ के क्वांटिटी निकाल लेंगे, 1 - 1 0 और 3 में से 2 1। ठीक है, इनको डिस्टेंस फॉर्मूले से ए डी बी ई और सी एफ को सोल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास रहेगा मीडियंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, √30 हाँ जी, हेलो, हाँ जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा, ये दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, इफ पॉइंट्स ए बी, ए डैश बी डैश एंड ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। तो आपको प्रूव करना है, शो दैट ए बी डैश इक्वल्स टू ए डैश बी। ये शो करना है। कैसे करेंगे, इसका एरिया 0 कर दो, करो भाई। इसका एरिया शुड बी इक्वल्स टू 0। बेटा हो गया, देखेंगे क्या करना है। कोलिनियर दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपके पास पॉइंट्स कोलिनियर, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपके पास पॉइंट्स कोलिनियर दे रखा है तो डेल्टा क्या होगा, एरिया 0 होगा। एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1। अब देखो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो x1 a इंटू y2 माइनस y3 b डैश माइनस b माइनस b डैश, माइनस का b हो जाएगा और प्लस का b डैश। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ गया, प्लस x2 a डैश, क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 b माइनस b डैश माइनस b, प्लस आपके पास आ गया a माइनस a डैश x3, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, y1 माइनस y2 b माइनस b डैश इक्वल्स टू 0। अब हाफ तो 0 होगा नहीं, तो क्या 0 होगा, ये मल्टीप्लाई कर दोगे, ए बी डैश माइनस ए बी प्लस ए बी डैश, यहाँ पर a डैश बी माइनस a डैश बी डैश माइनस a डैश बी, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस ए बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस का ए बी डैश हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो गया, ए डैश बी से ए डैश बी कैंसिल हो गया, और ए बी डैश, और क्या बचा यहाँ पर बेटा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 2ab डैश माइनस 2a डैश बी। ठीक है बेटा, ये a डैश भी आता इक्वल्स टू 0, ये इधर ले जाओगे 2ab डैश 2a डैश बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ab डैश इक्वल्स टू a डैश बी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई करने में देखो x1 और y1 इनके अंदर ना डैश वाली चीज के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, बिल्कुल हिसाब से करना है ताकि आपके कैंसिल हो जाए, अदरवाइज अगर आपने एक डैश वगैरह कुछ गलत लगा दी तो आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा।
और फिर कहोगे कि सर हमारा तो प्रूव नहीं हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप ये भी क्वेश्चन पहले कर चुके हो। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें ए बी सी डी आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं। ए है 1 1, बी दे रखा है 3 4, सी दे रखा है आपके पास 5 -2 और डी दे रखा है आपके पास 4 एंड -7। आपको इसका एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। किसका एरिया फाइंड करना है? क्वाड। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2 पार्ट बन जाएंगे आपके पास। एक तो ये ट्रायंगल बन गया ADB और एक बन गया CBD। इसका एरिया फाइंड कर लो उस फॉर्मूले से, इसका एरिया फाइंड कर, दोनों को ऐड कर दो, किसका एरिया आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। करो बेटा। सर एक बार बताओ। क्या कह रहे हो बेटा? बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई। क्या क्या कहा आपने? बताओ। सर एक बार पॉइंट्स दोबारा बता दो। 1 1, ए के पॉइंट है 1 1, बी के 3 4, सी के 4 -7 और डी के 5 -2। बेटा बुक रखा करो पास में। अरे हो गया क्या? इसका एरिया फाइंड करो। कितना है एबीडी का एरिया? -5। बॉयज कितना है एरिया इसका बीसीडी का? सर 16। हो गया? आपने कर लिया? सोल्व हो गया पूरा? इसका एरिया आना चाहिए पूरा कंप्लीटली 41/2 दोनों को ऐड करके। सर आ गया। ठीक है, बाकी बच्चे बेटा मैं करवा दूं, आपसे नहीं हो रहा तो। हाँ जी देखो। सर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई बात नहीं हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स so that its distance from the x-axis is twice the distance from the y-axis। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। आपको पॉइंट उस लोकस निकालना, उस पॉइंट का। लेट आपने पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई, ठीक है। वो किस हिसाब से मूव कर रहा है? ये पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस वो किसकी कितनी है? 2 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। मींस पी ए इक्वल्स टू 2pb। ए है एक्स एक्सिस पर और बी है वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो पी ए एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, ये एक्स एक्सिस है तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x0 और y एक्सिस पे होगा तो 0 एंड y, ठीक है बेटा। तो पी ए फाइंड करोगे तो पी ए कितना हो जाएगा यहाँ पर?
x माइनस एक्स का स्क्वायर, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पी बी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। यहाँ सिर्फ y स्क्वायर रह गया, यहाँ 4 आ गया, अंदर ब्रैकेट में सिर्फ y, हमें सिर्फ y निकालेंगे तो y आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2x। y कितना आ जाएगा, सामने स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, 4 का 2 हो गया, x स्क्वायर का x आ गया, तो y कितना आ गया, प्लस माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि वो माइनस बी क्यों ले रहे हैं, क्या पता वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है या वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, किस पे है वो पॉइंट। तो दोनों हमारे पास दोनों होते हैं ना वैल्यूज, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी एक्सिस पे। सर एक बार वापस समझा दो। बेटा देखो क्या किया मैंने, पी ए इक्वल्स टू 2b एक गिवन कंडीशन दे रखी है, P आपके पास पॉइंट था एक्स वाई, तो पी ए आपने फाइंड कर लिया, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 यानी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम्स पी बी निकालेंगे, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, बी के 0 एंड वाई है, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर, तो जो कैंसिल हो रहा था 0 0 है, जो बच गया वो आपका आंसर था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज है, आपको लोकस फाइंड करना है किसी पॉइंट का। ए पॉइंट इज सच दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टू a point is such that the difference of the squares of its distances from two fixed point a0 and minus a0 is constant and equal to 2a. Find the equation of its locus. ठीक है, क्या दे रखा है, एक पॉइंट है एक्स वाई मान लिया, जो किसी दो फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है a0 और एक है b जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस a0, किस हिसाब से मूव कर रहा है वो कि उनकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस, डिस्टेंसेस का स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर आपके पास दे रखा है 2a कांस्टेंट, देन फाइंड इट्स इक्वेशंस। देखिए पी ए स्क्वायर निकालेंगे, मींस पी ए स्क्वायर में रूट नहीं आता है, स्क्वायर सिर्फ सिंपल आएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस पी बी स्क्वायर, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a और प्लस वाई माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। यहाँ पे ओपन करेंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ax हो गया, और ये वाई स्क्वायर बाहर आएगा, साइन शुड बी चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 2a 2ax माइनस 4ax इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 2a। ठीक है बेटा, कितना आ गया ये आपके पास 2a, a से a क्या हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2/4, x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। आंसर में x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 दे रखा है, क्योंकि बेटा वही था कि स्क्वायर हट रखा था, तो ये लोग सामने से पहले प्लस माइनस लेके चलते हैं, तो अगर आप ये छोड़ के आओगे तो भी गलत नहीं है, माइनस 1/2 और प्लस 1/2 माइनस याद रहे तो ये भी लिख देना, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो स्क्वायर लेके अंडर रूट लेके नहीं चलते हैं, तो डायरेक्टली फिर हम आगे प्लस माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 1.10.1, ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज थी, पीछे का थोड़ा सा बताने के लिए, क्योंकि आगे चीजों की जब जरूरत पड़ती है डिस्टेंस फाइंड करने में, मिड पॉइंट फाइंड करने में, तो डायरेक्टली हम यूज करते हैं, उससे पहले हमें पढ़ा होना चाहिए, ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपके पास है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। टॉपिक का नाम है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन।
अच्छा टॉपिक है बेटा, ध्यान रखेंगे इसको, और एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर बार में दिक्कत नहीं होती है। देखो बेटा, ये आपके एक्सिस दे रखे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और बेटा यहाँ पर आपको पता है कोई ना कोई पी पॉइंट होगा यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर एक्स और वाई, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, ठीक है। ये पी कोऑर्डिनेट है, यानी जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दे रखी थी और यहाँ से यहाँ तक सॉरी, आपने इसको नाम दे दिया एन। अब देखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा, द शिफ्टिंग ऑफ अ ओरिजिन टू अ न्यू पॉइंट without changing its direction of coordinate axis is known as the shifting of origin। means ये जो ओरिजिन आपके पास O था, इसको शिफ्ट करना है इनकी डायरेक्शन को चेंज करते हुए, ना करते हुए, यानी इसके पैरेलल एक और हमने इसके पैरेलल कोई एक और लाइन ले ली है, ड्रॉ कर दी, और यहाँ पर और ड्रॉ कर दी पैरेलल लाइन इसके। तो ये आ गई आपके पास एक्स डैश और ये आ गए वाई डैश। तो यहाँ पे जो नया आपके पास ओरिजिन आएगा उसको नाम दे दिया हमने ओ डैश, और जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने एच एंड के। क्या ले लिए बेटा? एच एंड के। तो जो ये पॉइंट आएगा पी यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इस वाले के हिसाब से, एक्स डैश एंड वाई डैश। ये न्यू वाले होंगे, ओरिजिनल तो थे आपके पास एक्स वाई, और ये ट्रांसलेशन होके बाद आए हैं एक्स डैश और वाई डैश। तो ये इस पॉइंट पे कट करेगा, इसको बोलेंगे एन डैश, ठीक है बेटा। तो हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, निकालने होंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा ये वाला रिलेशन। तो आपके पास ये आएगा x किसके इक्वल होगा, x आपके पास होगा ये h प्लस में ये इक्वल, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, यही तो मिलके बन रहा है x। और y किसके इक्वल, पूरी y आपकी किसकी इक्वल बन रही है, पूरी y बन रही है y डैश प्लस k। देख लीजिए कोऑर्डिनेट आप बना के यहाँ से। तो यहाँ से ये रिलेशन आपको याद रखना है, x किसके इक्वल है, x डैश प्लस h के इक्वल है, कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो x डैश है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास h दे रखा है, तभी तो ये पूरा x बनेगा। और y कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आपके पास k दे रखा है और ये y डैश, तो y डैश प्लस k। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आप न्यू वाले कोऑर्डिनेट निकालोगे x डैश, तो आप यहाँ से फाइंड कर लोगे x माइनस एच, और y डैश निकालोगे तो ये आ जाएगा y माइनस k। अगर आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यानी कोऑर्डिनेट ऑफ h एंड k निकाल तो h आपके पास आ जाएगा न्यू, ओरिजिनल में से न्यू वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये आपके पास आएगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी पैरेलल टू x एक्सिस एंड y पैरेलल टू y एक्सिस। हमने कोई लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जो कट कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है o डैश पे, जिसके कोऑर्डिनेट h एंड k लिए। पुराने जो ओरिजिनल थे उसके कोऑर्डिनेट आपने x y माने थे, जो नए वाले आएंगे इसके हिसाब से वो हो जाएंगे x डैश एंड y डैश। तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, और ये 4-5 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज के अंदर अभी फिनिश हो जाएगी ये। बस आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कि क्या करना है, बस ये इक्वेशंस याद रखेंगे, x और y की वैल्यू याद रखेंगे, भाई क्या कहना चाह रहा था x और y के अंदर ही। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसलेटेड टू। ओरिजिन जो है वो ट्रांसलेट यानी शिफ्ट हो गया है, शिफ्टेड टू o डैश, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके 1 एंड -1। द न्यू एक्सिस बीइंग पैरेलल टू द न्यू ओरिजिनल एक्सिस। आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट के, ठीक है। ओरिजिन ट्रांसलेट टू दिस एंड द न्यू एक्सिस बीइंग, पहले जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 एंड -2, ये आपके पास दे रखे हैं, समझ रहे हैं बेटा। तो h और k तो कितना हो गया, h तो आ गया 1 और k कितना है -1, ठीक है। आपको फाइंड करने हैं
न्यू कोऑर्डिनेट यानी एक्स डैश और वाई डैश, ये आपके पास एक्स और वाई दे रखा है, एक्स दे रखा था 1 और वाई दे रखा -2। आप फॉर्मूला लिखोगे, आपको पता है एक्स किसके इक्वल होता है एक्स डैश प्लस एच के, और वाई किसके इक्वल होता है वाई डैश प्लस के। तो यहाँ से आपको फाइंड करने एक्स डैश और वाई डैश। तो एक्स डैश कितना आ जाएगा, एक्स डैश आ जाएगा एक्स माइनस एच 1 - 1 दैट इज 0, और y डैश आ जाएगा y माइनस के, y आपके पास दे -1 रखा था -2 + 1 दैट इज -1। तो कोऑर्डिनेट आ गए न्यू उसके 0 एंड -1। तो बेटा 3 पार्ट है, ऐसे ही करने हैं आपको। समझ आया या नहीं आया कि कैसे हम लोग इसको शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। जहां पे ये लिखा होगा ओरिजिन शिफ्टेड टू या ओरिजिन ट्रांसलेटेड टू मींस वो आपके पास एच एंड के दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज उस बाकियों के लिए वो बोलेगा फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट या फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, तो वो आपको वहां पे बोलेगा कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, ओरिजिन शिफ्टेड टू यानी ओ डैश दे रखा है 0 एंड -2, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बिकम्स, तो कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बिकम्स पी डैश, क्या दे रखा है 2 एंड 5, देन फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पूछे इसने, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पूछे यानी x एंड y की वैल्यूज पूछी हैं। तो आपको पता है x क्या होगा 4 3 2 + 0 दैट इज 2, और y आ जाएगा -2 + 5 दैट इज 3। ठीक है बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन थर्ड में भी यही कह रहा है ये, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 बिकम, कह रहा है कि पहले 4 5 थे एंड बिकम बन जाते हैं कितने 3 7। तो अब आपको फाइंड करने कोऑर्डिनेट ऑफ शिफ्टेड वाले, ओ डैश के कोऑर्डिनेट निकाले, निकालो भाई कितना आएंगे। जल्दी करो बेटा। 1 और -2 ठीक है ठीक है ठीक 1 है और -2 ठीक है बेटा। 1 and -2 ठीक है बेटा ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वो कह रहा है आपके पास क्वेश्चन 4, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x - 3y + 5 = 0 व्हेन द ओरिजिन शिफ्टेड टू, ओरिजिन शिफ्ट हो गया है 3 एंड -1 पे, आफ्टर ट्रांसलेशन द एक्सिस, एक्सिस को ट्रांसलेट करने पर। ठीक है बेटा, तो आपको फाइंड करना। अब आपको पता है इस बात का क्या कि भाई आपके पास क्या होता है x = होता है x डैश प्लस h, और y होता है y डैश प्लस k। ठीक है, वैल्यूज आपके पास दे रखी हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इंप्लाइज x आपके पास आ गया ये x डैश प्लस 3, और y आपके पास आ गया -1 है, y डैश -1, ये आ गया। दोनों वैल्यूज को x और y की वैल्यूज को इक्वेशन में पास कर दीजिए। when equation translate with these points, then 2x - 3y + 5 = 0, 2 into x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x डैश प्लस 3 -3 y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y डैश -1 + 5 = 0, ये आ गया 2x डैश प्लस 6 -3y डैश प्लस 3 + 5 = 0, ये आ गया 2x डैश -3y डैश 6 3 9 5 14 = 0। अब देखो बेटा, अब क्या करना है, रिप्लेस करना है आपको लास्ट में इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन कभी भी डैश वैश के अंदर नहीं होती है। रिप्लेस कर दो x डैश को x से और y डैश को y से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 2x - 3y + 14 = 0। ठीक है बेटा, इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी
2x minus 3y plus 14 equals to 0. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आपके पास, if the axis be parallel and through the point -2 1 transform the following equations। करो बेटा, आपके लिए करने के लिए दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। x square minus y square plus 4x plus 2y plus 4 equals to 0। ठीक है, कह रहा है if the axis be parallel through the point -2 and 1। ये आपके पास एच एंड के आ गया, सेम एज इट इज है बेटा, सेम एज इट इज। जल्दी कीजिए। आ गया बेटा? जल्दी करो, शाबाश शाबाश। बेटा आयुष आ गया, गौरव, विपुल, x square minus y square plus 1 is equals to 0. गुड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। शाबाश बेटा, बाकी बच्चे भी ट्राई करें भाई। अरे बेटा पुट कर दो x इक्वल्स टू x डैश प्लस h एंड y इक्वल्स टू y डैश प्लस k। आपके पास दे रखी वैल्यू सारी। ठीक है बेटा, सर, आपके आ पास वैल्यू गया। दे रखी है यहाँ पे, और पुट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बाद में x डैश y डैश को पुट कर देना एज x एंड y। ठीक है, तो ऐसे करनी है एक्सरसाइज बेटा। आज का काम यही रहेगा, आपको फिनिश दिस एक्सरसाइज 10.2 और अपनी कंप्लीट कर लेना नोटबुक।